सोच हमेशा सकारात्मक रखो। इसका अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफल होने में मदद करती है। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज्यादा होता है जब हम किसी नकारात्मक सोच पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय बाद बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। ये सब चीजों का अनुभव आपने भी कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, जरूर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ ही होगा। ये सब होने का कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन साधारणतः हम इस बात पर विश्वास नहीं करते और संयोगवश हो गया होगा ऐसा मानकर चीजों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है, तो उसकी वजह है हमारी नकारात्मक सोच। हम सभी नकारात्मक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वही चीज हो भी जाती है। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो आप उन नकारात्मक विचारों को पहचानने में सक्षम होते हैं जो आपके मन में आते हैं। जब आप ऐसे विचारों को पहचानते हैं तो उन्हें चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो आपको अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। सोच को हमेशा सकारात्मक कैसे रखेंगे? आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था, और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीज अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता था। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा? राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया, और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दें। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया, और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दें। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। कुछ सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है, इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसे जहां से उठाया था वहीं फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई
और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज, मैं तो पहले की कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई, वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? ये कहानी सिखाती है कि हमें जितना हो सके अपनी परिस्थितियों के बारे में सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। जब तक हम सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ सकारात्मक कार्य भी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी सोच विकसित कर पाना आसान नहीं होता। हम छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बार बार उन बातों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं जो बुरी होती है। जैसे टूटने के बाद अधिकतर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं आगे की जिंदगी अकेले कैसे जीऊंगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा, और ऐसा सोचते सोचते या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं या फिर शराब पीने लग जाते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम नकारात्मक कार्यों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे तब तक हमारे साथ नकारात्मक ही होगा। इसलिए अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखिए। सकारात्मक सोच के कई लाभ होते हैं। तनाव और चिंता को कम करें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम तनाव और चिंता को कम करने में सक्षम होते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए प्रेरित करता है। रिश्ते बेहतर बनाएं। सकारात्मक सोच वाले लोग दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। वे अधिक सहयोगी और समझदार होते हैं। अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि बढ़ाएं। सकारात्मक सोच वाले लोग अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि पाते हैं। वे जीवन के अच्छे पक्ष को देखने में सक्षम होते हैं, भले ही मुश्किल समय हो।